बुज़ुर्गों से मिलें और उनसे पूछें कि आपके वालिदैन ने आपकी कैसी तरबियत की, तब वो बताएंगे कि हमारे वालिदैन ने हमारी कितनी अच्छी तरबियत की। तो आज के जो वालिदैन हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी तरबियत करें। जब ये हो जाएगा तो ये जो केस आते हैं, ये जो मसले आते हैं, तो ये नहीं आएंगे कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमें गालियाँ देता है, और हम उसको कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लेकिन उसके नंबर नहीं आते, ज़्यादा पास नहीं होता है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसमें भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती है। मान लीजिए अभी आपका छोटा बच्चा है, छोटी छोटी किताबें पढ़ रहा है, और आपके बच्चे ने आपसे ज़िद की कि अब्बा हमको मोबाइल चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उसको मोबाइल दिलवा देंगे। और बहुत से लोग दिलवा देते हैं, छोटी सी उम्र है, बच्चे को मोबाइल दिलवा दिया, उसमें नुकसान आपका भी है और आपके बच्चे का भी नुकसान है। आपके बच्चे को कुछ नहीं मालूम कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से भी किया जाता है, जो सही तरीके से इस्तेमाल करता है वो अच्छी अच्छी बातें उसमें देखता है, जो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है वो गलत बातें उसमें देखता है। तो यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो पढ़ाई में भी कमज़ोर होते हैं और वो अपने माँ बाप के बेअदब भी होते हैं। तो अभी आपको सोचना है, अभी अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना है। आप कहते हो कि गालियाँ देता है, तो गालियाँ यूँ देता है उसको मालूम ही नहीं है माँ बाप का अदब क्या होता है, माँ बाप से किस तरीके से बात करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको गालियाँ भी ना दें और आपके नाफरमान भी ना बने, तो आप अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाएं। अगर आपका बच्चा इल्म दीन सीखा होगा तो आपका कभी बेअदब नहीं होगा, आपका कभी गद्दार नहीं होगा। आपका बच्चा इल्म दीन सीख गया तो उसको ये भी तमीज़ हो जाएगी कि बड़े छोटे से कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों के साथ कैसी बात करना चाहिए, अपने से छोटों के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। ये सारी बातें उसको मालूम चल जाएंगी। कब? जब इल्म दीन से वाकिफ़ होगा, जब इल्म दीन सीखा हुआ होगा, आपने जब उसको इल्म दीन सिखाया होगा। क्योंकि ख़ुद कोई बच्चा अपने आप कुछ नहीं करता है, उसके वालिदैन का हाथ उसके पीछे होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वही जो वालिदैन अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते, उसको इल्म दीन नहीं सिखाते हैं, तो वो बड़े होकर फिर अपने बाप के बेअदब बनते हैं और अपने ही हाथों वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं, ओल्ड हाउस छोड़ के आते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है। अगर आपने अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाया होता तो आपका बच्चा आपका नाफरमान कभी नहीं बनता, आपका गद्दार कभी नहीं बनता और आपको ना ही गालियाँ देता। ये सारी जो बातें आपके सामने आती हैं और आप लेकर उलमा के पास जाते हैं तो कभी नहीं जाते अगर आप अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाते। क्योंकि इल्म दीन पहली मंजिल से उसको यही सिखाया जाता है कि बाप का अदब कैसे करना है, माँ का अदब कैसे करना है। लेकिन माँ बाप अगर एक बार दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है, और अगर बद्दुआ कर दें फिर सारी ज़िंदगी तुम सजदे करते रहो, सारी ज़िंदगी मज़ारों पे जाते रहो, लेकिन तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं हैं। तो सबसे पहली मंजिल ये है कि अपने माँ बाप को राज़ी करो। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं तो तुम्हारा सबसे पहले काम ये है कि तुम अपने माँ बाप को राज़ी करो, अल्लाह ताला तुम्हारे काम को बना देगा। क्योंकि माँ बाप की रज़ा ही अल्लाह की रज़ा है। अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह नाराज़ है, अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह खुश है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते। अगर 4 भाई हैं तो चारों ये सलाह करते हैं कि 10 दिन अपने माँ बाप को हम खाना खिलाएंगे, 10 दिन तुम खिलाओगे, 10 दिन तुम खिलाओगे। ये क्यों ऐसा रिवाज डाल दिया? आपके माँ बाप हैं, उनकी मर्ज़ी है वो कुछ करें, किसी के यहाँ खाएं, आपका कोई हक़ नहीं है। आप उनके बारे में उफ़ भी नहीं कर सकते। वो चाहे तो इस बेटे के यहाँ खाएं, चाहे तो उस बेटे के यहाँ रहें, उनकी मर्ज़ी है, आपका कोई हक़ नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करें, तो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। और अगर आपके माँ बाप आपसे राज़ी हो गए तो परवरदिगार भी आपसे राज़ी हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान सबसे ज़्यादा बदतर है, सबसे ज़्यादा बुरा है कि उसके माँ बाप उसके पास हों और उसे जन्नत ना मिले। क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे ही जन्नत है। तो अगर जन्नत हासिल करना चाहते हो तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपने वालिदैन के फरमाबरदार बनो। अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ भी कामयाब करेगा, तुम्हें वहाँ भी कामयाब करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।